इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ ये बड़ी और अहम अपडेट। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने। पैलेट गन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार से एसओपी पर जवाब तलब किया गया है। पैलेट गन पर पूरी रोक से इनकार, असाधारण हालत में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले में सुनवाई हुई। पुलिस कार्रवाई को लेकर कोर्ट में बहस हुई। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पैलेट गन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार से एसओपी पर जवाब तलब किया गया है। पैलेट गन पर पूरी तरह से रोक से इनकार किया गया है। असाधारण हालत में इस्तेमाल की अनुमति की बात इस दौरान सामने आई है। वहीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले में सुनवाई हुई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। पुलिस कार्रवाई को लेकर कोर्ट में बहस हुई। पैलेट गन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। केंद्र सरकार से एसओपी पर जवाब तलब किया गया है। पैलेट गन पर पूरी रोक से इनकार किया गया। दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था और खासतौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात निकलकर सामने आई थी, इसको लेकर कुछ वकील जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जो है नजर आए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ अहम टिप्पणियां हैं वो सीधे तौर पर जो है निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है सवाल किए हैं कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन के दौरान अगर भीड़ उग्र हो जाती है या फिर प्रदर्शन के दौरान जो असामाजिक तत्व है वो प्रदर्शन को हाईजैक कर लेते हैं और उग्रता उसमें देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो ऐसे में पुलिस को जो प्रदर्शन है उसको रोकने के लिए जो गोली चलाने की बात है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में पैलेट गन के इस्तेमाल को किस तरीके से जो है इसमें रोका जा सकता है, ये सवाल जो है वो जो है जो याचिकाकर्ता थे उनसे सुप्रीम कोर्ट के सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जो है कहा है कि जो पैलेट गन है उसके इस्तेमाल को लेकर एसओपी होनी चाहिए। इसको लेकर आप जो है अपनी बात रख सकते हैं, इसको जो है एंटरटेन करने का काम जो है किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी जवाब जो है मांगा गया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आती है। आरएएफ को अपने जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रखने को लेकर जो है कहा गया है कि चूंकि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन चूंकि जो छात्र है वो सामने आ गया था, उसके बाद में जो है ये जो है जो जनरल डायरी होती है उसमें जो है लिखा गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो भी जो है किया गया था। तो आरएएफ को भी जो रिकॉर्ड है वो जो है सुरक्षित करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान जिसके ऊपर पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी उसको अच्छी से अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया कराया जाए। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है फिलहाल देखने को इस पूरी सुनवाई के दौरान जो है निकलकर सामने आए हैं। केंद्र सरकार से एसओपी पर जवाब तलब किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, पैलेट गन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती नजर आई। असाधारण हालत में इस्तेमाल की अनुमति इस दौरान दी गई है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार मांगे गए हैं।